हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पुलिस की अंधेर गर्दी, पुलिस की रिश्वतखोरी, घूसखोरी या फिर पुलिस द्वारा किस तरह से लोगों को हैरान परेशान किया जाता है, किस तरह से पुलिस लोगों से, आम जनमानस से पैसे का वसूल करती है, किस तरह से पुलिस की अवैध कमाई होती है। एक एक वीडियो का एक एक पार्ट आपको अच्छा लगेगा और एक एक चीज़ इसकी वास्तविकता से रूबरू कराएगी आपको। मैक्सिमम जो मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि देखिए, कोई भी पुलिस अधिकारी हो, कोई भी पुलिस कांस्टेबल, कोई भी पुलिसकर्मी हो, सभी घूसखोर होना, सभी रिश्वतखोर होना, सभी आपराधिक किस्म के होना या सब अपराध करते ही हैं, ये कहा जाना सरासर गलत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस ऐसा नहीं करती है। आज मैं जो वीडियो में बताऊंगा, मैक्सिमम लोग कमेंट करके ये खुद बताएंगे कि वास्तव में पुलिस ऐसी ही है क्या। ऐसी पुलिस की प्रक्रिया को, क्या इस कर्तव्य के जो ये पुलिस कारनामे करते हैं, ऐसा क्रियाकर्म करते हैं, इनको रोका जाना आवश्यक है। क्या कोई भी गवर्नमेंट ऐसी आएगी जो पुलिस पर लगाम लगा सके या पुलिस के इन अवैध कामों को वो रोक सके। देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहले तो, अगर आपका कोई भी तरह का केस है और उसमें पुलिस जब सम्मन लेकर आती है, पहली बात तो सम्मन पुलिस नहीं लेके आती है, पुलिस का एक दलाल लेके आता है जो कि 200-500 तक ना देने पर 50 रुपए पे भी वो आ जाता है, ये लेता है। सम्मन से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक जो पुलिस, अगर वो पुलिस वाला भी गया उसके साथ तो भी वही सिस्टम है, बिना पैसे का लोग सम्मन रिसीव तक नहीं कराते हैं। ऐसी हालत है हमारे पुलिस की। अब दूसरा ये कि मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, आप सिम बंद कराने के लिए या आपके मोबाइल फ़ोन से या सिम से कोई अपराध ना कारित कर सके कोई, इसके लिए एक एप्लीकेशन देने जाते हैं तो उसके लिए भी 200, 400, 500 तक पुलिस वाले ले लेते हैं। इसके अलावा सर्विलांस पे लगवाने के लिए, अगर एफआईआर दर्ज है, सर्विलांस पे लग ही जाता है, लेकिन वो भी, उसके लिए भी लोग पैसा ले लेते हैं पुलिस वाले। अब किसी भी कारण से अगर आपकी गाड़ी बंद है, उठा ले गए हैं, तो उसको छोड़ने के लिए भी 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, अगर कोई मुकदमे में लीन नहीं है तो 1,000-2,000 में भी लेके उसको छोड़ दिया जाता है। अगर कोई भी कागज थाने से कोर्ट में या कोर्ट से थाने पर पैरोकार ले जाता है तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रेट है। उसमें जैसे आपने गाड़ी रिलीज कराई, उसके लिए अगर वो पैरोकार लेके गया तो उसमें भी 100-200 जरूर लेगा। कोई रिपोर्ट आपने मंगाई है उसके लिए भी वो लेगा। जमानत वेरिफिकेशन के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट वो लेके जाएगा, जो कागज लेके जाएगा, उसके लिए भी लेने का अलग, ले जाने के लिए अलग लेगा पैसा और ले आने के लिए अलग लेगा। और जब वहाँ जाएंगे आप, दरोगा जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन करके भेजेगा, थाने पे बुलाएगा, एक जमानत वेरिफिकेशन का 2,000 से 4,000 रुपए तक भी लेते हैं। और अगर आपने नहीं दिया तो भी जमानत का वेरिफिकेशन होगा, लेकिन जो एक हफ्ते में या एक दिन में, 2 दिन में होना था, वो 1 महीना लग जाएगा। कह दे कोई कि ये गलत बात है, यानी कि जमानत का ऑर्डर हो जाने के बाद भी क्लाइंट को छूटने में, आरोपी को छूटने में, अभियुक्त को छूटने में लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना 2 महीना तक लग जाता है, सिर्फ पुलिस की वजह से। अगर एक बात भी गलत है तो आप कमेंट करके कहिएगा, अगर सही है तो भी आप जवाब दीजिएगा। अब चार्जशीट, कोई भी एफआईआर हो गई, चार्जशीट लगने वाली है। चार्जशीट में नाम काटने के नाम पर भी दरोगा पैसा लेता है। अगर 8 लोगों का नाम है, मान लीजिए कोई 498A की एफआईआर हो गई, सड़ी सी धारा में, माफ करिएगा मैं सड़ी सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन फिर भी ना, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन नाम काटने के नाम पे उसमें भी एक बंदे का 10,000 के हिसाब से, अगर 4 लोग का नाम कट रहा है 40,000। कभी कभी ये तो अत्यधिक पैसे वाले अगर व्यक्ति हैं तो वो 1 लाख 2 लाख भी ले लेते हैं, वो दे भी देते हैं लोग। हालांकि ये गलती से पुलिस की नहीं है, ये गलती जो व्यक्ति देता है उसकी भी है, लेकिन मरता क्या न करता बेचारा, हैरान परेशान है, उसको काम जल्दी कराना है, अपना काम निकालना है, उसको टॉर्चर भी किया जाता है, धमकाया भी जाता है, ऐसा नहीं करोगे जेल चले जाओगे।
ये जो रेट लिस्ट मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी नज़दीक से वकील होता है पुलिस की। ऐसा नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं ये। जो जितना इन दोनों के बारे में, जितना वकील पुलिस के बारे में जानेगा उतना ही पुलिस वकील के भी बारे में जानेगा। लेकिन जो इस तरीके का घिनौना काम करती है पुलिस, ये उसको नहीं करनी चाहिए। अगर पुलिस चाह ले तो गारंटी है एफआईआर रजिस्टर्ड करने की दर कम हो जाए, अपराध की दर कम हो जाए। अक्सर जो 112 नंबर देखते हैं आप, अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए बनाया गया है, लेकिन अपराध को बढ़ावा देती है 112 नंबर की पुलिस। मैक्सिमम जगहों पे ये देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चार्जशीट लगाने के नाम पर, फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर भी 20-20 हज़ार ले लिए जाते हैं। कोई भी त्यौहार है या कोई भी ठेकेदारी है, जैसे दारू का ठेका वगैरह है, हर थाने पे मंथली बंधा हुआ है इस ठेके से इतना। दुनिया जानती है कि भांग का ठेका तो हो रहा है, गांजा का ठेका नहीं होता, लेकिन उस भांग की रजिस्टर्ड दुकान पर गांजा ही मिलता है और गांजा बेचा जाता है। ये किसकी मदद से बेचा जाता है? ये कौन बेचवाता है? उस ठेकेदार से भी पुलिस वाले मंथली पैसा लेते हैं, थाने पर पैसा जाता है, तब ये अवैध कृत्य होता है, किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी थाने पे बंद हो गई, चाहे वो एक्सीडेंट में या ऐसे ही, तो किसी भी कारण से जांच पड़ताल के दौरान अगर एक्सीडेंट में बंद हो गई, उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो आप जाओ कह दो साहब एक इंश्योरेंस वाली गाड़ी मैं लगा देता हूँ, उसको आप लगा दीजिए। उसके लिए 40,000 50,000 रुपये लेके दरोगा उस गाड़ी को एक्सचेंज कर देता है, बदल देता है। ऐसा भी होता है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर आप खुन्नस में हैं, जेल भिजवाना चाह रहे हैं, 376 का मुकदमा दर्ज, फर्जी मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे हैं, तो वो कहेगा एक लड़की की व्यवस्था कर लो, जो ये महिला की व्यवस्था कर लो, जो ये कह सके कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया। उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा, 1,50,000 ले भी लिया जाएगा। इसी तरह से 4/5 बम का मुकदमा, धुआंधार बम का मुकदमा लगाने में पुलिस बहुत माहिर है। किस नहीं कुछ पाए तो बम का मुकदमा लगा के जेल भेज दो। कोई बम बनाता थोड़ी है, ये भी है, उनके लिए भी 20,000। किसी पे बम लगा, गांजा लगा दो, अवैध गांजा 500 ग्राम लगा के जेल भेज दो। ये 100% चीजें चल रही हैं, ऐसा अपराध हो रहा है। अब एफआईआर हो गई तो एफआईआर की नकल देने में भी 200 400 500 ले लो जो लेना है, और ले लिया जाता है। इसी तरह से वाहन रिलीज का ऑर्डर हो गया है कोर्ट से, लेकिन जब पैरोकार वाहन रिलीज का ऑर्डर लेके आएगा थाने पर तो वो भी पैसा लेगा, और थाने पे जो दरोगा रिलीज करेगा उसे छोड़ेगा, चाहे दरोगा चाहे कोई पुलिसकर्मी, तो वो छोड़ते समय भी 1,000-2,000 ले लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, दोनों पक्षों से पैसा लिया जाएगा, भले ही एफआईआर दर्ज हो जाए, दे दो नहीं जेल चले जाओ, इस नाम पे दोनों पैसे से 10,000 20,000 दोनों पक्षों से ले लिया जाता है। इसके अलावा जितने भी अवैध कृत्य हो रहे हैं, बालू का खनन हो रहा है, गिट्टी बालू मोरंग, वाहन पे कोई अपना व्यक्तिगत भैंस लेके जा रहा है, पशु लेके जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, उससे भी पैसा लिया जाना, लकड़ी लाद के जा रहा है उससे भी पैसा लिया जाना, यानी कि ये आम बात है, सब बंधा है। 500 नंबर वाले लेंगे, पुलिस वाले 1,000 लेंगे, थाने पर 1,000 दिया जाएगा। माने ये एक एक गाड़ी से फिक्स है, बंधा है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता गाड़ी वालों से पैसा नहीं लिया जाता है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति हत्या जैसे संगीन मामले में मान लिया 4-5 लोगों को उठा ले आया, हत्या ने तो किसी एक व्यक्ति ने ही की होगी, तो जब 4-5-6 लोगों को उठा ले आता है आदमी, वो पुलिस वाला, वो दरोगा, वो इंस्पेक्टर, तो एक आदमी को छोड़ने का 50,000 से कम का नहीं बनता है, ये मान लीजिए। इसी तरह से शस्त्र लाइसेंस हो गया, या कोई भी काम जो पुलिस वेरिफिकेशन करेगा,
जैसे शस्त्र लाइसेंस आप करा रहे हैं, थाने की रिपोर्ट लगती है, या कोर्ट की कोई भी रिपोर्टिंग का काम हो, पुलिस पैसा लेके ही रिपोर्ट लगाएगी। शस्त्र लाइसेंस में फिक्स है 5,000, 4,000, 6,000, 10,000, जिससे जितना ले ले। कोई कह दे कि शस्त्र लाइसेंस उसने कराया हो और पुलिस को पैसा नहीं दिया हो, मेरे ख्याल से असंभव है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जरूर कमेंट करना, और सही बोल रहा हूं तो भी कमेंट करना। इसी तरह से पासपोर्ट बनवा रहे हैं, जाके देख लीजिए, थाने पे बुलाया जाएगा, गारंटी आपसे पैसा मांगा जाएगा, गारंटी है आपसे पैसा मांगा जाएगा, नहीं चेक कर लीजिए। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन जब बनवाना रहता है, एसएसपी के यहाँ एक लेटर आप लिख के देते हैं, फॉर्म भर के देते हैं, तो जब वो पुलिस वाले आपके यहाँ आते इंक्वायरी के लिए, वो भी 1,000 रुपये लेते हैं। यानी कि सीधे से फ्री में आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाता, पुलिस वेरिफिकेशन का कागज भी नहीं बन सकता। कोई भी रिपोर्ट लगानी है पैसा, नौकरी लग गई है तो भी पैसा, ट्रैफिक में आपको रोक के पैसा, 112 नंबर 100 नंबर जो भी है वो भी पैसा, वाहन चेकिंग के दौरान भी पैसा, इन्वेस्टिगेशन कोई भी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो भी पैसा। इस तरह से एक एक काम के लिए इतना पैसा लूटती है पुलिस। एक बात आपको बता दें कि अब जरूरी नहीं है कि अगर थाने के 10 दरोगा हैं तो 10 के 10 पैसे लेकर ही काम करने वाले हैं। एक से एक दरोगा, एक से एक पुलिस, एक से एक इंस्पेक्टर, एक से एक उच्च अधिकारी, बहुत ईमानदार लोग भी इस पेशे में हैं, इस नौकरी में हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मैं आज जिन चीज़ों की लिस्ट आपको बताया, समझाया, ऐसा ना हो, शायद ही हो सकता है, मैक्सिमम ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक निवेदन और है आपसे, इस वीडियो को आप इतना फैलाएं कि हो सकता है कोई ऐसी गवर्नमेंट आए, कोई ऐसा बड़ा उच्च अधिकारी आए जो इस बढ़ते करप्शन को या इस धांधले गर्दी को, धांधलेबाजी को, रिश्वतखोरी को कम कर सके। एकदम बंद तो नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, ये चैलेंज के साथ में कर रहा हूँ। अगर कम कर देता है तो ये भी बड़ी महानता का कार्य है उसके लिए। जितना ज़्यादा ये वीडियो फैलेगा उतना ही ज़्यादा अधिकारियों तक पहुँचेगा, तो हो सकता है इन चीज़ों पे कोई इंक्वायरी हो जाए, कोई जांच ऊपर से हो जाए, तो जांच हो जाएगी तो गारंटी है लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे करप्ट लोगों पे कार्रवाई भी होगी, तलवार भी लटकेगी।